वाकई में जो आपका ब्रेड है जिसे आप व्हीट ब्रेड समझ के खा रहे हैं वो वाकई में व्हीट ब्रेड है, यानी कि वो व्हीट से बना हुआ है, तो पीछे से सामान उठाइए। ये मेरी तरफ से एक टिप है जो मैं खुद फॉलो करती हूँ। क्या ब्रेड आपकी लाइफस्टाइल का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है? यानी कि स्पेशली ब्रेकफास्ट के लिए समय न होने के कारण ब्रेड यूजुअली आपके घर में हमेशा रहता है, ताकि आप उस ब्रेड का इस्तेमाल करके ब्रेकफास्ट या कुछ चीज़ें बना सकें। और यही कारण है कि मैक्सिमम लोग धीरे धीरे वाइट ब्रेड से ब्राउन व्हीट ब्रेड की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। जब वो ब्रेड घर में लेके आते हैं तो वो ये समझते हैं क्योंकि ये व्हीट ब्रेड है विच इज इक्विवेलेंट टू व्हीट, यानी कि हम ब्रेड खा रहे हैं मतलब हम कहीं ना कहीं रोटी खा रहे हैं और अपने आप को सेटिस्फाइड करते हैं। पर क्या वाकई में जो आपका ब्रेड है जिसे आप व्हीट ब्रेड समझ के खा रहे हैं वो वाकई में व्हीट ब्रेड है, यानी कि वो व्हीट से बना हुआ है, या फिर ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है? क्या आप जानना चाहेंगे कि आपका जो ब्रेड है वो वाकई में व्हीट ब्रेड है? अगर जानना है तो आइए मेरे साथ ब्रेड के इंग्रेडिएंट्स को पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नम्रता है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। इसके साथ साथ मैं एक साइंटिफिक और आयुर्वेदिक हेल्थ एक्सपर्ट हूँ। दोस्तों, ब्रेड धीरे धीरे लोगों की लाइफस्टाइल का हिस्सा बनता जा रहा है, स्पेशली अर्बन पॉपुलेशन में, जहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही वर्किंग है। बहुत बार ऐसा होता है कि समय के अभाव के कारण जल्दीबाजी में जो हम ब्रेकफास्ट बनाते हैं वो जल्दी से हम ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं। सैंडविच या ब्रेड टोस्ट कुछ ना कुछ बना के हमारे ब्रेकफास्ट को हम बना लेते हैं। पर इसके साथ साथ जो अर्बन पॉपुलेशन है वो हेल्थ कॉन्शियस भी है। उसे पता है कि हम मैदा को डेली डेली नहीं खा सकते, वो हेल्दी ऑप्शन नहीं है। यही कारण है कि मैक्सिमम लोग अब वाइट ब्रेड से शिफ्ट होकर ब्राउन ब्रेड, व्हीट ब्रेड इन पर शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि वो यही समझते हैं कि जितने भी ब्राउन ब्रेड हैं, जितने भी व्हीट ब्रेड जिन पे लिखा हुआ है कि वो व्हीट ब्रेड है, वो तो व्हीट ब्रेड है, यानी कि उनकी हेल्थ के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है। लेकिन सच ये है कि सारे ब्राउन ब्रेड, सारे व्हीट ब्रेड जिनके ऊपर लिखा हुआ है कि वो व्हीट ब्रेड है, एक्चुअली में सारे ब्रेड व्हीट ब्रेड नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, उनके इंग्रेडिएंट लिस्ट पे ये बहुत क्लियरली मेंशन होता है कि वो व्हीट ब्रेड नहीं है, वो मैदा का ही एक फॉर्म है। बस शब्दों को थोड़ा घुमा फिरा के लिखा गया है। अब प्रॉब्लम ये है कि हर कोई या तो इंग्रेडिएंट्स को पढ़ता नहीं है, या फिर वो पढ़ते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आता है। और इसी कंफ्यूजन का फायदा मैक्सिमम कंपनियां उठाती हैं और शब्दों के हेर फेर से अपने प्रोडक्ट को बेचती हैं। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि यदि आप अपने ब्रेड को व्हीट ब्रेड समझ के खा रहे हैं तो क्या वाकई में वो व्हीट ब्रेड है, या वो भी मैदा का ही एक वर्जन है। मार्केट में जितने भी व्हीट ब्रेड या होल व्हीट ब्रेड के नाम से जो ब्रेड बिक रहे हैं वो सारे मैदा से नहीं बने हुए हैं। उनमें कुछ कुछ प्योरली व्हीट से ही बने हैं। लेकिन ये सब इंफॉर्मेशन हमें मिलती है ब्रेड के इंग्रेडिएंट लिस्ट में। आज यही चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अपने ब्रेड को खरीदने से पहले उसकी जो इंग्रेडिएंट लिस्ट होती है उसे जरूर पढ़िए और उसे समझिए। उसे कैसे समझना है, चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहली चीज, एक ऐसा ब्रेड उठाइए, बड़े बड़े शब्दों में अगर लिखा हुआ है कि वो 100% होल व्हीट ब्रेड है, आप उसे उठा लीजिए। अब हम जाएंगे उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्रेडिएंट लिस्ट में जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट होता है वो आपको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि फूड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हिसाब से हर कंपनी को अपने इंग्रेडिएंट लिस्ट में जो पहला इंग्रेडिएंट होता है वो वही होना चाहिए जिसका मैक्सिमम क्वांटिटी में इस्तेमाल किया गया हो। यानी कि यदि आपका ब्रेड मैदा से बना है तो कंपनी वालों को लिखना पड़ेगा कि वो मैदा से बना है। यदि वो गेहूं से यानी कि व्हीट से बना है तो कंपनी वालों को ये मेंशन करना पड़ेगा कि वो व्हीट से बना है। अब व्हीट से बना है तो कंपनी खुशी खुशी लिख देगी। प्रॉब्लम आती है कि जब वो मैदा से बनाते हैं और घुमा फिरा के व्हीट के नाम से उसे छिपाने की कोशिश करते हैं। तो हम अपने इंग्रेडिएंट लिस्ट में सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट हमें पढ़ना होगा वो होना चाहिए 100% होल व्हीट ब्रेड। ये आपका पहला इंग्रेडिएंट होना चाहिए, 100% होल व्हीट या फिर 100% होल ग्रेन। इन दोनों में से कोई भी अगर एक चीज है तो दैट इज परफेक्ट। लेकिन यदि वहां पे लिखा हुआ है 100% रिफाइंड व्हीट फ्लावर,
या फिर 100% रिफाइंड व्हीट ग्रेन। रिफाइंड शब्द का अगर आपके इंग्रेडिएंट लिस्ट में मेंशन है, शब्द लिखा हुआ है रिफाइंड, इसका मतलब है कि वो मैदा है, वो गेहूं या व्हीट नहीं है। तो आपके इंग्रेडिएंट लिस्ट में रिफाइंड शब्द नहीं होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर मान लीजिए आपको पहला इंग्रेडिएंट ही समझ नहीं आ रहा है, तो एक चीज पे हमेशा ध्यान रखिए कि आपके ब्रेड पे कहीं पर भी एनरिच्ड विद फाइबर, एनरिच्ड विद न्यूट्रिएंट, ये सब चीजें अगर लिखी हैं तो थोड़े से सतर्क हो जाइए। अगर आपका ब्रेड वाकई में गेहूं से बना है, व्हीट से बना है, तो उसमें नेचुरली बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर होता है। इट इज नेचुरली एनरिच्ड विद फाइबर। उनको एक्स्ट्रा फाइबर ऐड करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, एक्स्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन यदि वो मैदा से बना है तो उसके अंदर ना फाइबर होगा, ना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होंगी, जिसकी वजह से उन्हें बेसिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और बेसिक फाइबर ऐड करना पड़ेगा, ताकि वो बड़े-बड़े अक्षरों में उसके ऊपर लिख सकें कि इसके अंदर ना फाइबर है। जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो जो फाइबर उन्होंने ऐड किया होगा ना, वो सिर्फ नाम मात्र होगा और सिर्फ लिखने के लिए उन्होंने उसको ऐड किया है। तो जो एनरिच्ड शब्द वगैरह हैं, इन पे थोड़ा-सा एक्स्ट्रा ध्यान देके अच्छे से पढ़िए। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़, जब आप इंग्रीडिएंट लिस्ट पढ़ते हैं, तो हमेशा गो फॉर द प्रोडक्ट जिसकी इंग्रीडिएंट लिस्ट सबसे छोटी हो। यानी कि बहुत कम इंग्रीडिएंट्स उस लिस्ट में मौजूद हों। जितनी ज़्यादा लंबी आपके इंग्रीडिएंट्स की लिस्ट होगी, उतना ज़्यादा उसके अंदर केमिकल्स ऐड हैं। स्पेशली खाने की चीज़ के बारे में बात करें, क्योंकि हम ब्रेड्स के बारे में बात कर रहे हैं। जो भी चीज़, नॉट इवन ब्रेड, कुछ भी खाने की चीज़ अगर आप खरीदते हैं, तो उनके जो इंग्रीडिएंट लिस्ट होती है वो हमेशा छोटी होनी चाहिए, बहुत लंबी लिस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर लिस्ट हद से ज़्यादा लंबी है, देन डोंट गो फॉर दोज़ टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपके इंग्रीडिएंट लिस्ट में ऐसे इंग्रीडिएंट्स हैं जो आपको समझ ही नहीं आ रहे, यानी कि नंबर्स लिखे हुए हैं, बहुत सारे जो प्रिजर्वेटिव्स हैं वो नंबर्स के फॉर्म में लिखे होते हैं, इसका ये पूरा मतलब होता है कि वो ऐसे केमिकल्स हैं जो वो आपसे हाइड करना चाहते हैं। अगर वो लिखेंगे तो उनके जो बेसिक नेम है उनसे काफ़ी जनता में अवेयरनेस फैल चुकी है, तो फिर वो उसको नहीं खरीदेंगे। जब नंबर्स होते हैं तो हर कोई जाके नंबर्स को गूगल नहीं करता है कि इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, और ये कंपनीज़ के लिए बहुत आसान हो जाता है अपने प्रोडक्ट्स को बेचना। तो जब भी आप स्पेसिफिकली खाने की चीज़ें खरीदें, तो इंग्रेडिएंट लिस्ट में जो नंबर्स बहुत ज़्यादा लिखे होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स को अवॉइड करिए। एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, ब्रेड में मान लीजिए जब आप ब्रेड खरीदने जा रहे हैं तो उसके अंदर बहुत सारे अगेन प्रोडक्ट्स होंगे, एसिड रेगुलेटर होगा, एमएल्सिफायर होगा और ऐसी लंबी चौड़ी लिस्ट होगी। अगेन, जितनी लंबी लिस्ट उतना ही वो प्रोडक्ट अनसेफ फॉर कंजप्शन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब जो भी कंजप्शन का प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे हम ब्रेड के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आपके ब्रेड की शेल्फ लाइफ जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही वो अनसेफ फॉर कंजप्शन है। यानी हर खाने की चीज़ की शेल्फ लाइफ हमेशा कम होनी चाहिए। जिस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ कम होती है, वो उतना ही आपके कंजप्शन के लिए कंपैरेटिवली सेफ रहता है। जितनी लंबी शेल्फ लाइफ होती है, उससे कंपनियों को फ़ायदा होता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट आप शेल्फ में बहुत लंबे समय तक रख सकते हैं, वो खराब नहीं होगा और फिर वो बिक जाएगा। तो जितनी ज़्यादा शेल्फ लाइफ है किसी भी खाने वाले प्रोडक्ट की, उतना ही वो प्रोडक्ट जब आप कंज़्यूम करेंगे तो आपकी शेल्फ लाइफ को कम कर देगा। इसीलिए ऑलवेज़ गो फॉर द प्रोडक्ट जो जितनी जल्दी फ्रेश बने हो उसको आप उठाइए, और उसके साथ-साथ उसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा ना हो, इस पर भी ध्यान दीजिए। इसके लिए छोटा-सा टिप आपके साथ ऐड करना चाहूँगी जो मैं यूजुअली फ़ॉलो करती हूँ। जभी भी आप सुपरमार्केट्स में जाते हैं, जैसे ब्रेड अगर आप ले रहे हैं, तो सामने से मत उठाइए। उसी ब्रेड के जो लास्ट रो में ब्रेड्स होंगे या जो भी प्रोडक्ट आप खाने का ले रहे हैं, जो लास्ट रो में होगा, पीछे से निकालिए। जितने भी सुपरमार्केट वाले क्या करते हैं कि जिसकी एक्सपायरी डेट या जो डेट खराब होने की नज़दीक आती है, उसको वो सामने रख देते हैं, ताकि लोग फटक से उठा लेंगे और वो उनका सामान बिक जाएगा। पीछे हमेशा फ्रेश माल होता है, तो पीछे से सामान उठाइए। ये मेरी तरफ से एक टिप है जो मैं खुद फ़ॉलो करती हूँ। तो दोस्तों, यदि आप ब्रेड को डेली कंज़्यूम करते हैं या फिर आप ब्रेड के शौकीन हैं, तो आई एम श्योर ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो उनके भी काम आ सके।
और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको प्रेस कीजिए। बगल में जो बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कीजिए। ऐसा करने से आप हमारे इस यूट्यूब फैमिली के सदस्य बन जाएंगे और हम इस तरीके से बार-बार मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस यही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।